मुहर्रम का त्यौहार इस्लाम धर्म में शहादत के रूप में मनाया जाता है, जिसका इस्लाम धर्म में बहुत महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में पूरी शिद्दत के साथ शहादत दी जाती है। यह महीना रमज़ान के बाद पवित्र महीना माना जाता है। मुहर्रम को इस्लाम धर्म के अनुसार पाक महीना भी कहते हैं। इस महीने में लोग 10 दिनों तक रोजे रखते हैं। मुहर्रम के दिन ताजिया का विशेष महत्व होता है। ताजिया के दिन लोग सड़कों पर निकलकर एक दूसरे को शरबत पिलाते हैं और ताजिया का त्यौहार जश्न के साथ मनाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंबई में कांदिवली के पश्चिम गणेश नगर केडी कंपाउंड में। मुहर्रम का त्यौहार सभी लोग मिलजुल कर जोर शोर से मना रहे हैं और लोगों को शरबत भी पिला रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आज मुंबई में मुहर्रम का त्यौहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त कांदिवली में मौजूद हैं। कांदिवली में हर जगह जगह गली गलियों में मुहर्रम का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना नूरुद्दीन साहब। आइए उनसे मुहर्रम के इस शुभ अवसर के बारे में उनसे जानते हैं, उनकी राय जानते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम मौलाना नूरुद्दीन है। और मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से आपने जो पूछा है, तो इस महीने का जो है मर्तबा और फजीलत हदीसों में है। यौम आशूरे के रोज़े रखने का पहले से ही लोगों को जो है चले आ रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से यौम आशूरे का रोज़ा रखा जाता है। लेकिन इस महीने का ताल्लुक़ जो आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं और मानते हैं, वो ज़ात बाबरकात हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। उनके नाम से मंसूब है और उनके नाम से जाना जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान पर आपने हक इंसाफ की लड़ाई के लिए आप जो है करबला के मैदान पे आपने जो है लोग जो है यजीदियों के फ़ौज से जो है आपने मुकाबला किया और दुनिया वालों को आपने दर्श दिया कि ए दुनिया वालों, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई मामला आ जाए तो आप वसूलों से समझौता ना करना। इसलिए कि इमाम हुसैन ने वसूल से समझौता नहीं किया। जो यजीद था अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवा रहा था, जो उस वक्त वो फासिक था, जो है शराबी था, जानी था, जो है उसके अंदर वो तारिकुस सलात था, उसके अंदर बहुत सारी कमियां मौजूद थी। इस वजह से इमाम हुसैन ने उसके हाथ पर बैत करने से इनकार कर दिया। आपने फरमाया, अगर हम जैसे लोग नवासे रसूल अगर उसके हाथ पे अपना हाथ दे देंगे तो अल्लाह के रसूल की दीन का क्या हाल होगा। आने वाले दिनों में उम्मत बहुत सारे मामलात में जो फंस जाएगी और वो फैसला ना कर पाएगी। इमाम हुसैन ने हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि हम और आप वसूल सबसे बड़ी चीज है। अपने वसूलों से समझौता ना किया जाए, बल्कि हक के लिए, इंसाफ के लिए चाहे सर देना पड़े या जो है जान देनी पड़े, इंसाफ के लिए, हक के लिए, इंसानियत के लिए हम अपने सर को दे सकते हैं, लेकिन सर को झुका नहीं सकते हैं। और हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को कहा था कि देश की आज़ादी के लिए अगर लोगों हमारे अंदर कुव्वत आई तो हमने करबला की तारीख का मुताला किया और उसको पढ़ने के बाद ये एहसास हुआ कि क्यों ना दुश्मन की फौज कितनी बड़ी हो, लेकिन अगर हमारे अंदर अज़्म आ जाए, हमारे अंदर हिम्मत आ जाए, तो उस फौज से हम मुकाबला करने के लिए सलाहियत रखते हैं, ताकत रखते हैं। और इमाम हुसैन ने इस बात को जो है करबला के मैदान में करके दिखा दिया। पूरी दुनिया में आज इमाम हुसैन का नाम लिया जा रहा है, इमाम हुसैन का गुण गाया जा रहा है, यजीदियों पर लानत मलामत किया जा रहा है।
कि हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब, जैसे मुंबई में हर गली गलियों में, हर मोहल्ले में, हर बहुत कई जगहों पर शरबत पिलाया जा रहा है, कई जगह पे खिचड़ा बना के लोगों को खिलाया जा रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा लोगों को बताइए, परंपरा कब से चल रही है और क्यों चल रही है? ये जो है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मंसूब करते हुए शरबत पिलाया जाता है कि उनके घर वालों के ऊपर 3 दिन से खाना और पानी बंद कर दिया गया था और भूख और प्यास के शिद्दत में उन्हें तड़पा तड़पा करके शहीद कर दिया गया था। आज पूरी दुनिया जो है, दुनिया में लोगों को शरबत पिला करके इंसानियत को एक मैसेज दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं कि इमाम हुसैन के खानदान वालों को प्यासा तो जो है शहीद कर दिया गया, अब हम किसी और को प्यास के हालत में जो है मरते हुए नहीं देखना चाहते हैं, और उनके तरफ उन्हें याद करते हुए, उस प्यास को याद करते हुए आज हम इंसानों को जो है शरबत पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, खिचड़ा खिलाते हैं, ताकि इमाम हुसैन के रूह को जो है तसल्ली और तशफ़ी मिले। जैसे कि हजरत मौलाना नूरुद्दीन साहब, जैसे आज ये मुहर्रम जो त्यौहार मनाया जा रहा है, वो त्यौहार के थ्रू ऐसा लोगों में कुछ मैसेज होगा, जो मैसेज आप इस त्यौहार के थ्रू लोगों में, जनता को जो देना चाहते होंगे? इस त्यौहार से जनता में एक पैगाम ये जाता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कारनामा अंजाम दिया और उन्होंने 22,000 फौजों के सामने हक को साबित करने के लिए आपने मैदान में आए, इससे ये साबित होता है इमाम हुसैन ने हमें सबक दे दिया है कि हम किसी को तकलीफ़ ना दें। अगर कोई हमें जो है तकलीफ़ देता है, हमारे ऊपर जो है वार करता है या मुझे परेशान करता है, तो हमें खामोश भी नहीं बैठना चाहिए, बल्कि उसका हमें इत्मीनान बख्श जवाब देना चाहिए। जैसे जो है वक्ती तौर पर हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर कुछ अनासिर तबके के लोग जो है तकलीफ दिया करते हैं, तो हमें उससे जो है इमाम हुसैन के जो है सबक, इमाम हुसैन के ज़रिए एक सबक मिलता है कि हमें उनके खिलाफ भी खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इमाम हुसैन ने हक के लिए बातिल के खिलाफ सिर्फ 82 नफूस कुदसिया थे, 82 लोगों की तादाद थी जो 22,000 फौजियों के सामने जो है खड़े हो गए थे, सिर्फ हक के लिए, इंसानियत के लिए और दीन की आबरू के लिए। तो अगर हमारे ऊपर या हमारे देश के ऊपर ऐसा कोई जो है वार होता है या कोई हमारे देश के ऊपर जो है बुरी नजर रखता है, तो इमाम हुसैन की पैरवी करते हुए आप हक के लिए आप खड़े होकर के उसे जो है आग से आग मिला करके उसे जवाब देना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, इस वक्त हमारे साथ मौलाना नूरुद्दीन साहब ने मुहर्रम त्यौहार जो मुंबई में हर जगह पे जोर शोर से मनाया जा रहा है, क्यों और किस वजह से मनाया जा रहा है, उसके बारे में हमें राय अपनी पेश की थी। कैमरामैन तपज्जो के साथ फारूक शेख, समय 24 न्यूज़, मुंबई।